अगला अध्याय बलि बाण का देवताओं से युद्ध, बलि की विजय, प्रहलाद का स्वर्ग में आना, बलि को प्रहलाद का उपदेश। पुलस्त्य जी बोले, उसके बाद बाणासुर के लौट आने पर फिर दानव तुरंत शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने की इच्छा से लौट पड़े। अत्यधिक तेजस्वी विष्णु ने बलि के पुत्र बाण को अजेय जान करके देवताओं को बुलाकर कहा, आप लोग निर्भय होकर युद्ध कीजिए। विष्णु के आदेश पाकर इंद्र आदि देवता दानवों के साथ युद्ध करने लगे, किंतु विष्णु अदृश्य हो गए। विष्णु के वहां से चला गया जानकर शुक्र ने बलि से कहा, बले, विष्णु ने देवताओं को अकेले ही युद्ध के लिए छोड़ दिया है, अब तुम जय प्राप्त करो। दुष्ट जनों को ताड़ना देने वाले भगवान विष्णु के चले जाने पर तेजस्वी बलि पुरोहित शुक्राचार्य के वाक्य से हर्षित हो गदा लेकर देव सेना की ओर दौड़ पड़ा। बाणासुर ने 1000 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर देव सेना पर चढ़ाई कर दी और हजारों का वध कर दिया। मुनि बलवान मय दानव भी माया के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण कर अमरों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। विद्युत जी, पारिभद्र, वृषपर्वा, सतेक्षण, विपाक और विक्षर भी देवताओं की सेना पर टूट पड़े। भगवान विष्णु के चले जाने पर इंद्र आदि देवता दैत्यों के द्वारा मारे जाने पर युद्ध से परान्मुख हो गए। तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा वाले बलि और बाण आदि सभी भागते हुए देवताओं के पीछे दौड़ पड़े। दैत्यों के द्वारा पीड़ित इंद्र आदि देवता डरकर और स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर तो इंद्र के साथ ही देवताओं के ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि अपने पुत्र, भाई और बांधवों के साथ स्वर्ग का भोक्ता हो गया। ब्रह्मांड भाग्यशाली बलि इंद्र हुआ और बाण यम बना, मैं दानव वरुण बन गया, राहु चंद्र बना और हाद अग्नि बन गया, केतु सूर्य बना और शुक्राचार्य बृहस्पति बन गए। इस प्रकार अन्य विभिन्न अधिकार प्राप्त देवताओं के पद पर असुरों ने अधिकार जमा लिया। 5वें कलयुग के प्रारंभ और द्वापर युग के आखिरी भाग में देवताओं और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ, जबकि बलि इंद्र बन गया। 7 पाताल और भुवो भुवा स्वः नाम के प्रसिद्ध तीनों लोक उसके वश में हो गए थे। इस प्रकार बलि 10 लोकों का शासक बन गया। इंद्र बना हुआ बलि अत्यंत दुर्लभ लोगों को स्वयं भोगता हुआ स्वर्ग में रहने लगा। वहां विश्वावसु आदि गंधर्व उसकी सेवा करने लगे। देवर्षि, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं उसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया करती थीं और यक्ष तथा विद्याधर आदि बाजे बजाते थे। ब्रह्मांड विविध भोगों को भोग करते हुए दैत्येश्वर बलि ने अपने पितामह प्रहलाद का मन से स्मरण किया। पौत्र के स्मरण करते ही वे महान भागवत विष्णु के परम भक्त असुर प्रहलाद जी पाताल से अक्षय स्वर्ग लोक में चले आए। उन्हें आया हुआ देखते ही बलि ने सिंहासन छोड़कर हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। प्रहलाद चरणों में पड़े हुए वीर बलि को जल्दी से उठाकर गले लगाकर उचित सुंदर आसन पर बैठ गए। बलि ने उनसे कहा, आए तात, मैंने आपके पुण्य प्रसाद से प्राप्त पराक्रम और बल से देवताओं को जीत लिया और इंद्र के राज्य को छीन लिया है। तात, आप मेरे पराक्रम से जीते गए देवों वाले इन उत्तम तीनों लोकों का राज्य का भोग करें और मैं आपके सामने नौकर बनकर रहूं। तात, इस प्रकार आपके चरणों की पूजा से और आपके जूठे अन्न का भोजन करने से मैं पुण्यवान हो जाऊंगा। सत्तम, विभो, राज्य का पालन करने वाले शासक में यह धीरता नहीं होती जो धीरता गुरु की सेवा करने वालों में होती है। दुष्सत्तम। उसके बाद प्रहलाद ने बलि के कहे वचन को सुनकर धर्म, अर्थ और काम का साधक वचन कहा। बलिराज, मैंने पहले शत्रुओं की विघ्न बाधा से रहित राज्य किया है। मैं पृथ्वी का शासन और मित्रों का सत्कार कर चुका हूँ। इच्छा अनुसार दान दे चुका हूँ। गृहस्थ धर्म के नाते मैंने पुत्रों को भी उत्पन्न किया है, किंतु इन सब से शांति ना पाकर इस समय मैं योग साधक बन गया हूँ। पुत्र, मैंने तुम्हारे दिए राज्य को विधि पूर्वक ग्रहण कर पुनः तुमको दे दिया। तुम गुरुओं की सेवा में सदा इस प्रकार लगे रहो। पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्रह्मांड ऐसा वचन कहकर प्रहलाद ने बलि का दाहिना हाथ पकड़कर
उसे तुरंत इंद्र के सिंहासन पर आसीन करा दिया। महेंद्र के सभी रत्नों से बने शुभ सिंहासन पर बैठा हुआ वह दैत्यपति बलि के इंद्र के समान शोभित हुआ। उस पर बैठने के बाद उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी में प्रहलाद से कहा, तात, तीनों लोकों की रक्षा करते हुए जो मेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के लिए करणीय कार्य है, उसके लिए आप मुझे आदेश दें। उसके वाक्य के साथ ही शुक्र ने प्रहलाद से कहा, महाबाहो, जो उचित हो वह उत्तर दीजिए। विष्णु के भक्त प्रहलाद ने बलि और शुक्र की बात सुनकर धर्म और अर्थ से युक्त श्रेष्ठ वचन कहा, पुत्र, भविष्य के लिए जो उपयुक्त हो, संसार के लिए जो हितकारी हो और धर्म के अनुकूल जो अर्थ का उपार्जन और सभी प्राणियों के अनुकूल जो काम वर्ग का फल है, एवं इस लोक और परलोक में जो कल्याणकारी कर्म हो उसका आचरण करो। महामते, तुम जैसे प्रशंसनीय बन सको तथा जैसे तुम्हें यश प्राप्त हो एवं अकीर्ति न हो, वैसे ही कर्तव्य को किया करो। उत्तम पुरुष उत्कृष्ट लक्ष्मी की अभिलाषा इसलिए करते हैं कि विपत्ति में पड़ा हुआ अच्छे कुल का व्यक्ति धनहीन मित्र, वृद्ध, ज्ञाति, गुणी ब्राह्मण और यशोदायिनी कीर्ति उनके गृह में शांति पूर्वक निवास कर सके। अतः हे पवित्र विचार की चेष्टा वाले पुत्र, राज्य की स्थिर हो जाने पर जैसे उपयुक्त तुम्हारे ग्रह में रह सके एवं जैसे तुम लोक में यशस्वी हो सको, वैसा प्रयत्न करो। पृथ्वी में सदा ब्राह्मणों से सुशोभित होने, क्षत्रिय से सनात होने, वैश्यों द्वारा भली भांति जोते बोए जाने तथा सेवारत शूद्रों से संपन्न होने पर अच्छे राजाओं को समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हारे शासन में वेद शास्त्र से संपन्न उत्तम ब्राह्मण राजाओं से यज्ञ करवाएं एवं श्रेष्ठ दुष्गण दिव्य यज्ञ क्रिया करें। यज्ञ की अग्नि के धुएं से राजा को शांति मिलती है। भले तपस्या और वेदाध्ययन से संयुक्त यजन और अध्यापन में लगे रहने वाले ब्राह्मण तुम्हारी अनुमति पाकर पूजित हो। दैतेंद्र, क्षत्रिय स्वाध्याय एवं यज्ञ में निरत दान देने वाले क्षत्रजीवी तथा प्रजा पालन करने वाले हो। वैश्यगण यज्ञान अध्ययन से संपन्न दाता, कृषिकर्ता एवं वाणिज्य जीवी हो और पशुपालन का कर्म करें। असुर श्रेष्ठ शूद्रगण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में सदा लगे रहें और तुम्हारे आदेश का सदा पालन करें। तुझे तेश्वर, जब सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं, तब निश्चय ही धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि होने पर राजा की उन्नति होती है। इसलिए भले तुम सभी वर्णों को उनके धर्म में सदा लगाए रहो। उसकी स्वधर्म की वृद्धि से राजा की वृद्धि होती है, उसकी हानि से हानि कही जाती है। महासुरेंद्र, महात्मा प्रहलाद बलि से ऐसा कहकर मौन हो गए। पुलस्त्य जी कहते हैं, महर्षि, उसके बाद बलि ने इस प्रकार कहा, आपने जो आदेश दिया उसी के अनुसार मैं त्रैलोक की लक्ष्मी का बलि के यहाँ आना, श्वेत लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, निधियों का वर्णन, जयश्री का बलि में मिलना और बलि की समृद्धि का वर्णन। पुलस्त्य जी बोले, द्विज, देवों के ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि सदा धर्म से युक्त धार्मिक रहते हुए तीनों लोकों का पालन करने लगा। उस समय संसार को सतयुग की भांति धर्म से संपन्न हुआ देखकर कलयुग अपने कर्तव्य का सेवन करने के हेतु ब्रह्मा की शरण में गया। वहां जाकर उसने ब्रह्मा को इंद्र आदि देवों के साथ देखा। वे अपनी प्रभा से सुरों और असुरों से युक्त अपने लोकों को प्रदीप्त कर रहे थे। उन ईश्वर ब्रह्मा को प्रणाम कर कली ने उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, बलि ने मेरे स्वाभाविक कर्म को नष्ट कर दिया है। योगी भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा, केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु संपूर्ण लोक का स्वभाव उस बलशाली ने हरण कर लिया है। कले, मरुत के साथ वरुण और देवेंद्र को देखो। बलि के पराक्रम से सूर्य भी निस्तेजस से हो गए हैं। सहस्त्र शीर्षा तथा सहस्त्रपाद विष्णु के सिवा तीनों लोकों में उसके कर्म को बंद करने वाला कोई नहीं दिखता। वे अविनाशी बलि द्वारा किए गए संदर्भ के हेतु मिली हुई उसकी भूमि, स्वर्ग, राज्य, लक्ष्मी
एवं यश का अपहरण करेंगे। भगवान ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर अव्यय कली इंद्र आदि देवताओं को चिंतित हुआ देखकर विभि तक वन में चला गया। नारद जी, कली के अदृश्य हो जाने से तीनों लोकों में सतयुग प्रवर्तित हो गया। चारों वर्णों के चारों चरणों से धर्म व्याप्त हो गया। तपस्या, अहिंसा, सत्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, मूढ़ता, सेवा और यज्ञ कार्य, ये सभी समस्त जगत में छा गए। ब्रह्मांड बलि ने बलशाली कली को भी सतयुग बना दिया। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में स्थित हो गए। द्विजगण अपने अपने आश्रमों का पालन करने लगे तथा राजा प्रजा पालन रूपी धर्म का आचरण करने लगे। ब्रह्मांड इन तीनों लोकों की धर्मपरायण होने पर वरदायिनी त्रैलोक लक्ष्मी दानव राज बलि के पास आई। इंद्र की लक्ष्मी को उपस्थित हुई देखकर बलि ने पूछा, मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो। कमल की माला से अलंकृत लक्ष्मी ने उसकी बात सुनकर कहा, बले, मैं हठात तुम्हारे पास आई हूँ। मैं जो हूँ उसे सुनो। अमित शक्तिशाली चक्र और गदा को धारण करने वाले देव विष्णु ने इंद्र को छोड़ दिया है, अतः मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। उन्होंने रूप से संपन्न 4 युवतियों की सृष्टि की। पहली युवती सत्व प्रधाना, श्वेत वर्ण की शरीर वाली, श्वेत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, श्वेत माले और अनुलेपन से युक्त एवं श्वेत गज पर आरूढ़ थी। दूसरी युवती रजोगुण प्रधाना, रक्त वर्ण की शरीर वाली, रक्त वर्ण के वस्त्र को धारण करने वाली, रक्त वर्ण के माले और अनुलेपन से युक्त तथा रक्त वर्ण के अश्व पर आरूढ़ थी। तीसरी युवती तमोगुण प्रधाना, पीत वर्ण के शरीर वाली, पीत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली, पीत वर्ण की माला और अनुलेपन से युक्त तथा सुवर्ण से बने रथ पर आरूढ़ थी। चौथी युवती त्रिगुण प्रधाना, नील शरीर वाली, नीले वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली और नीले वर्ण की माला, चंदन और अनुलेपन से युक्त तथा नील वर्ण के वृक्ष पर आरूढ़ थी। सत्व प्रधाना, श्वेत वर्ण की शरीर वाली, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, हाथी पर आरूढ़ युवती ब्रह्मा, चंद्रमा एवं चंद्रमा के अनुयायियों के पास चली गई। रजोगुण से युक्त रक्त वर्ण की शरीर वाली, रक्त वस्त्र धारण करने वाली एवं घोड़े पर आरूढ़ युवती को उन्होंने इंद्र, मनु तथा उनके सामान वाले लोगों को प्रदान कर दिया। कनक वर्ण की शरीर वाली, पीत वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली, सौभाग्यवती रथ पर आरूढ़ा युवती को उन्होंने प्रजापतियों, शुक्र एवं वैश्यों को दिया। नील वर्ण के वस्त्र धारण करने वाली, भ्रमर के समान वृक्ष पर स्थित चौथी युवती दानवों, नैतृत्वों, शूद्रों एवं विद्याधरों के पास चली गई। उस श्वेत रूपा को विप्र आदि सरस्वती कहते हैं। यज्ञ में वे ब्रह्मा के सहित उसका मंत्रादि से सदा स्तुति करते हैं। क्षत्रिय जन उस रक्त वर्ण को जयश्री कहते हैं। असुर श्रेष्ठ वह इंद्र तथा मनु के साथ यशोमती हुई वैश्य तथा प्रजापति गण उसकी स्तुति सदा लक्ष्मी के नाम से करते हैं। दैत्य एवं राक्षसों के साथ शूद्रगण श्रीदेवी के नाम से भक्ति पूर्वक उस नील वर्ण वाली की स्तुति करते हैं। इस प्रकार उन चक्र धारण करने वाले देव ने उन नारियों का विभाजन किया। अक्षय निधियां इनके स्वरूप में स्थित हैं। इतिहास, पुराण, सांगवेद, स्मृतियां, 64 कलाएं तथा महापद्य निधि श्वेतांगी के अंतर्गत हैं। मुक्ता, सुवर्ण, रजत, रथ, अश्व, गज, भूषण, शस्त्र, अस्त्र और वस्त्र स्वरूप पद्य निधि रक्तांगी के अंतर्गत हैं। गौ, भैंस, गर्दभ, उत्स, सुवर्ण, वस्त्र, भूमि, औषधियां एवं पशु स्वरूप महानील निधि पीतांगी में स्थित हैं। अन्य सभी जातियों को अपने में समाविष्ट करने वाली सारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति परसा सामान्य तक स्वरूप शंख निधि की नीलांगी देवी में स्थित है। दानव इन निधियों के स्वरूप के अंतर्गत पुरुषों के जो लक्षण होते हैं मैं उनका वर्णन कर रही हूँ, उन्हें समझो। दानवपते महापद्य के आश्रित रहने वाले मनुष्य सत्य एवं सोच से युक्त तथा यजन, दान और उत्सव करने में लीन रहते हैं। पद्य के आश्रित रहने वाले मनुष्य यज्ञ करने वाले, सौभाग्यशाली, अहंकारी, मान प्रिय,
बहुत दक्षिणा देने वाले तथा सर्वसाधारण लोगों से सुखी होते हैं। महानील के आश्रित रहने वाले व्यक्ति सत्य और असत्य से युक्त देने और लेने में चतुर तथा न्याय अन्याय और व्यय करने वाले होते हैं। शंख के आश्रित रहने वाले पुरुष नास्तिक, अपवित्र, कृपण, भोगहीन, चोरी करने वाले एवं असत्य बोलने वाले होते हैं। दानव, मैंने इस प्रकार आपसे उनके स्वरूप का वर्णन किया। बहिराग्नि नाम की जयश्री मैं आपके पास आई हूँ। दानवपते, मेरे साधु जनों से अनुमोदित एक प्रतिज्ञा है। मैं वीर पुरुष का आश्रय करती हूँ, नपुंसक के पास कभी नहीं जाती हूँ। तीनों लोकों में आपके सादृश्य बलवान दूसरा कोई नहीं है। अपनी बल संपत्ति से तुमने मेरे में दृढ़ प्रीति उत्पन्न की है, क्योंकि संग्राम में पराक्रम कर तुमने देवराज को जीता है। दानव, इसी से आपके श्रेष्ठ सत्व एवं सभी को अधिक बल को देखकर मेरी स्थायी एवं उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई है। अतः मैं अत्यंत बलशाली तथा मानी वीर आपके पास अपने आप आई हूँ। दानव श्रेष्ठ, हिरण्यकश्यप के वंश में उत्पन्न आप असुरेंद्र के लिए इस प्रकार के कर्मों के करने में कोई आश्चर्य नहीं है। राजन, शत्रुओं द्वारा अधिकृत त्रैलोक्य को अपने पराक्रम से जीतकर आपने द्युति के पुत्र अपने प्रपितामह को और विशिष्ट कर दिया है। दानवेंद्र बलि से इस प्रकार कहकर चंद्रवदना शुभा जयश्री प्रवेश करके प्रकाशित करने लगी। उनके प्रवेश कर जाने पर हीम, श्रीम, बुद्धि, धृति, कीर्ति, प्रभा, मति, क्षमा, समृद्धि, विद्या, नीति, दया, श्रुति, स्मृति, घृति, कीर्ति, मूर्ति, शांति क्रिया, पुष्टि, तुष्टि एवं अन्य सभी सत्वगुण के आश्रय अन्य देवियां भी विधवा स्त्रियों के भांति बलि की छत्र छाया में आनंद पूर्वक रहने लगी। अपनी बुद्धि वाले, आत्मनिष्ठ यज्ञ करने वाले, तपस्वी, कोमल स्वभाव वाले, सत्यवक्ता, दानी, आभावग्रस्तों के आभाव को दूर कर पालन पोषण एवं स्वजनों की रक्षा करने वाले दैत्य श्रेष्ठ महात्मा बलि इस प्रकार गुणों से संपन्न थे। दानवेंद्र बलि के स्वर्ग का शासन करते समय कोई भूख से दुखी, मलिन एवं आभावग्रस्त नहीं था। मनुष्य भी सदा शुद्ध धर्म परायण, इंद्रिय विजयी एवं इच्छानुकूल भोगों से प्रायश्चित हेतु इंद्र की तपस्या, माता के आश्रम में जाना, अदिति की तपस्या और वासुदेव की स्तुति, वासुदेव का अदिति के पुत्र बनने का आश्वासन और स्वतेज से अदिति के गर्भ में प्रवेश। पुलस्त्य जी बोले, तीनों लोगों का राज्य दानवों के अधीन हो जाने पर शचीपति इंद्र देवों के साथ ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने ऋषियों के साथ बैठे हुए कमल योनि ब्रह्मा एवं अपने पिता कश्यप को देखा। उसके बाद इंद्र ने देवताओं के सहित ब्रह्मा, कश्यप एवं उन सभी तपोधनों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवों के साथ इंद्र ने देवनाथ पितामह से कहा, पितामह, बलवान बलि ने मेरा राज्य छीन लिया है। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, यह तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हो। इंद्र ने पूछा, कृपया यह बतलाइए कि मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है। कश्यप ने भी इंद्र से कहा, तुमने भ्रूण की हत्या की है। तुमने दिति के उदर में स्थित गर्भ को बलपूर्वक अनेक टुकड़ों में काट डाला। इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, विभो, जननी के दोष से वह गर्भ छिन्न हो गया था, क्योंकि वे अपवित्र हो गई थीं। उसके बाद कश्यप ने कहा, माता के दोष से वह दासता को प्राप्त हो चुका था। उसके बाद तुमने दास को भी वज्र से मारा। कश्यप के उस वचन को सुनकर इंद्र ने पितामह से कहा, विभो, मुझे पाप का नाश करने वाला प्रायश्चित बतला दीजिए। ब्रह्मा, वशिष्ठ एवं कश्यप ने देवेश इंद्र से सब जगत के लिए, विशेष रूप से इंद्र के लिए हितकारी वचन कहा। तुम शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन सहस्त्राक्ष ने गुरुजनों का यह वचन सुनकर कहा, थोड़े समय में अधिक से अधिक उन्नति की प्राप्ति कहाँ संभव है। देवों ने उनसे कहा, स्वल्प समय में महती उन्नति मर्तलोक में ही संभव है। ब्रह्मा, मारीची पुत्र कश्यप एवं वशिष्ठ के ऐसा कहने पर सूर्यराज इंद्र तेजी से पृथ्वी तल पर आ गए। वे कालिंजर पर्वत के उत्तर, हिमाद्री के दक्षिण, कुश स्थल के पूर्व और बशुपुर के पश्चिम में
इससे विख्यात पुण्य स्थान में रहने लगे, जहां पहले राजा गए ने दक्षिणा के साथ 100 अश्वमेघ यज्ञ, 1100 नरमेघ यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसी प्रकार पहले जहां पर सुर एवं असुरों से कठिनाई से किया जा सकने वाला महामेघ नामक प्रसिद्ध यज्ञ अनुष्ठित किया था, और उसके लिए जहां आकाश स्वरूप अव्यक्त शरीर मुरारी विष्णु ने यहाँ निवास किया था। इसके बाद वे गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो महान अधरूपी वृक्ष के लिए तीक्ष्ण कुठार स्वरूप हैं, जहाँ वेद शास्त्र से रहित होने पर भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा की समानता प्राप्त करते हैं, एवं मणि योग से भक्ति सहित मनुष्य एक बार भी पितरों का पूजन करके भगवान के अनुग्रह से महामेघ नामक यज्ञ का अनंत फल प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ देवर्षि की कन्या श्रेष्ठ महानदी है, जो जल रूप से हिमालय पर प्रवाहमान होकर अपने दर्शन पान एवं मंजन करने से जगत को पापों से विनष्ट करती है। विष्णु की आराधना करने के लिए इंद्र वहां महानदी के विचित्र तट पर गए और आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रातःकाल स्नान, भूमि पर शयन एवं बिना मांगे मिले हुए पदार्थ से एक समय भोजन करते हुए गदाधारी देव की स्तुति करते हुए तपस्या करने लगे। सर्वथा जितेंद्रिय एवं काम क्रोधादि से रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते हुए उनका 1 वर्ष बीत गया। नारद जी उसके बाद गदा धारण करने वाले विष्णु ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, जाओ, मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम पाप से मुक्त हो गए हो। देवेश, तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। इंद्र, जैसे तुम्हारा आगे का श्रेय कल्याण होगा, वैसा ही मैं प्रयत्न करूंगा। गदाधर विष्णु ने ऐसा कहने के बाद इंद्र को मनोहारा नदी में स्नान कराकर विदा कर दिया। इंद्र के स्नान कर लेने पर उनके पाप पुरुषों ने उनसे कहा, हमें अनुशासित कीजिए। इंद्र ने उन भयंकर कर्म करने वाले लोगों से कहा, मेरे पाप से उत्पन्न तुम लोग पुलिंद कहे जाओगे। तुम लोग हिमालय एवं कालिंजर नाम के दोनों श्रेष्ठ पर्वतों के बीच की भूमि में निवास करो। पुलिंद्रों से ऐसा कहने के पश्चात पाप से मुक्त हुए सुरराज देवों, सिद्धों एवं यक्षों से पूजित होते हुए माता के धर्म के आश्रय रूप पूज्य आश्रम में चले गए। अदिति का दर्शन कर हाथ जोड़ तथा सिर झुकाकर इंद्र उनके समीप आए एवं उनके कमल की कांति वाले चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपनी तपस्या का वर्णन किया। अदिति ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से इंद्र को सूंघा और उन्हें गले लगाकर तपस्या का कारण पूछा। इंद्र ने बलि द्वारा देवों सहित अपने पराजित होने का पूरा समाचार कह सुनाया। यह सुनने के बाद अपने उस पुत्र को दिति के पुत्रों द्वारा पराजित जान शोक से भर गई एवं दुख से दुखी होकर अदिति, वरेण्य एवं अनादि देव विष्णु की शरण में गईं। नारद ने पूछा, कृपया आप यह बतलाइए कि देवों की माता अदिति ने किस शुभ स्थान पर अनादि अनंत चर और अचर के उत्पन्न करने वाले एवं पुरातन हरिकेश की आराधना की। पुलस्त्य जी बोले, दानव नायक द्वारा पराजित हुए दीन बने इंद्र को देखकर अदिति सूर्य के मकर राशि में स्थित हो जाने पर शुक्ल पक्ष की सूर्य सप्तमी के दिन उन सुरों के स्वामी सूर्य देव को महान उदयाचल पर पूर्व दिशा में उगने पर देखकर उपवास करती हुई वाणी एवं मन को संयत करके उन सुरेंद्र सूर्य की शरण में गईं। अदिति ने कहा, हे दिव्य कमल कोश को अपने में छिपा कर रखने वाले, आपकी जय हो। हे संसार रूपी वृक्ष के कुठार, आपकी जय हो। हे पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि, आपकी जय हो। हे अंधकार अज्ञान के समूह का विनाश करने वाले, आपको बारंबार प्रणाम है। हे भास्कर, हे दिव्य मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे त्रिलोक लक्ष्मी के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप समस्त चर और अचर जगत के कारण तथा स्वामी हैं। हे विश्व मूर्ति, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ जगन्मय, आप स्वामी के कारण ही इंद्र को अपने राज्य की हानि एवं शत्रु से पराभव की प्राप्ति हुई है, अतः मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहने के बाद रक्त चंदन युक्त देवों से पूजित सूर्य को चित्रित कर उन देवी अदिति ने कनेल के पुष्पों से उनका पूजन किया और धूप से धूपित करने के बाद महेंद्र की भलाई के लिए सूर्य के लिए घृत से बने उत्तम अन्न अर्पित किया तथा निराहार रहकर पवित्र स्त्रोतों से उनकी स्तुति करती हुई
साधना में बैठी रही। दूसरे दिन प्रणाम करने के बाद विधि से स्नान एवं पूजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को कणक, तिल और घृत प्रदान किया। उसके बाद वे अधिक संयत रहने लगी। इससे घृताची भानु प्रसन्न हो गए। वे सूर्य मंडल से निकले और अदिति के सामने खड़े होकर यह वचन बोले, दक्ष नंदिनी, तुम्हारे इस व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मेरी कृपा से तुम्हें निसंदेह मनोवांछित दुर्लभ वस्तु प्राप्त करोगी। देवी, देव जननी, मैं तुम्हारा पुत्र होकर देव पुत्रों को राज्य दूंगा और दानवों का नाश करूंगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्रह्मांड वासुदेव का वह वाक्य सुनकर बार बार कांपती हुई देवी की माता अदिति ने संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु से कहा, जिसके विशाल उदर में स्थावर जंगात्मक समस्त संसार निवास करता है, ऐसे त्रिलोकी को धारण करने वाले आपको मैं अपने उदर में कैसे धारण कर सकूंगी? नाथ, आप तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। जिसकी कुक्षी में पार्वती के साथ सातों समुद्र अवस्थित हैं, ऐसे आपको कौन धारण कर सकता है? अतः हे जनार्दन, आप वैसा ही करें जिससे इंद्र देवताओं के स्वामी बन जाएं और मुझे भी कष्ट न हो। विष्णु ने कहा, महाभागे, यह सत्य है, मैं देवों और दैत्यों से घृत नहीं हो सकता। फिर भी हे देवी, मैं आपके उदर से उत्पन्न होऊंगा। देवी, स्वर्ग को, भुवनों को, पर्वतों एवं कश्यप सहित आपको भी मैं योग द्वारा धारण करूंगा। माते, आप विषाद ना करें। दक्षात्मजे, जब मैं आपके उदर में आऊंगा तब दैत्य निसंदेह तेजहीन हो जाएंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, विप्र, ऐसा कहकर शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान विष्णु इंद्र की भलाई के लिए अपने तेज के अंश मात्र से उन देवी के उदर में प्रहलाद से अदिति के गर्भ में विष्णु के प्रविष्ट होने की बात जानकर बलि का विष्णु को दुर्वचन, प्रहलाद द्वारा बलि को शाप और अनुनय करने पर उपदेश। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, संसार में उत्पन्न करने वाले भगवान के वचनानुसार देव माता अदिति के गर्भ में वामन रूप में देव के स्थित हो जाने पर असुर निस्तेज हो गए। असुरों के निस्तेज देखकर दानवों में श्रेष्ठ बलि ने दानेश्वर प्रहलाद से यह वचन कहा, तात, आप यह बतलाने की कृपा करें कि दानव किस कारण से निस्तेज हो गए हैं। शुभ और अशुभ को जानने वाले आप महान ज्ञानी हैं। पुलस्त्य जी बोले, अपने पौत्र बलि के उस वचन को सुनकर दानवों के तेज की अत्यधिक हानि क्यों और किससे हुई, यह जानने के लिए प्रहलाद ने क्षण भर ध्यान किया और दैत्यों के लिए वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए अतुलनीय भय को जानकर उन योगात्मा ने यह सोचा कि इस समय विष्णु कहाँ पर स्थित हैं। नारद जी, नाभि के नीचे स्थान में 7 पातालों का चिंतन करने के बाद, 7 पातालों में पता लगाने के बाद सभी को अपने वश में करने वाले वे नाभि के ऊपर भू आदि लोकों में देखने के लिए, पता लगाने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल के आकार की भूमि और उसके बीच महान समृद्धि से संपन्न सुवर्णमय कमल के आकार जैसे पर्वत श्रेष्ठ मेरु को देखा। उसके ऊपर महापुरियों में 8 लोकपति तथा उनके ऊपर ब्रह्मा की वैराज्यपुरी को देखा। उसके नीचे उन्होंने महान पुण्य से युक्त देवताओं से पूजित तथा पशु पक्षियों से भरे देव माता अदिति के आश्रम को देखा। मुने, समस्त तेजों से भी अधिक तेजस्विनी उस देव माता अदिति को देखकर दानवपति प्रहलाद ने मधुसूदन को ढूंढने के लिए उनके उदर में प्रवेश किया। उन्होंने प्राणियों में श्रेष्ठ वामन के रूप में उन जगतपति माधव को देव माता के उदर में देखकर सारे सुरों और असुरों से चारों ओर व्याप्त शरीर वाले शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन पुंडरीक नयन भगवान को देखा। उसी योग के क्रम में वामन रूप को प्राप्त हुए दैत्यों के तेज को हरण करने वाले विष्णु को जानकर वे प्रकृति भाव में स्थित हो गए। उसके बाद मधुसूदन को प्रणाम कर महाबुद्धिमान प्रहलाद ने विरोचन पुत्र बलि से मधुर वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, दैतेंद्र, आप लोगों को जिससे भय प्राप्त हुआ है और जिस कारण दैत्यगण तेज से रहित हो गए हैं, वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। आपके द्वारा जीते गए इंद्र सहित रुद्र, सूर्य तथा अग्नि आदि देवता त्रिभुवन के स्वामी देव हरि की शरण में गए। वे लोक गुरु महाबाहु हरि, इंद्र आदि देवताओं को अभय देकर अदिति के उदर में अवतीर्ण हो गए हैं। मेरा ऐसा विचार है कि
उन्होंने तुम लोगों के तेज का हरण कर लिया है। भले जैसा कि सूर्योदय के होते ही अंधकार ठहर नहीं सकता। पुलस्त्य जी बोले। प्रहलाद के वचन को सुनकर क्रोध से ओठ फड़फड़ाते हुए बलि ने होनहार से प्रेरित होकर प्रहलाद से कहा, तात, ये हरि कौन है जिनके कारण हमें भय प्राप्त हुआ है? हमारे पास वासुदेव से अधिक बलवान सैकड़ों दैत्य हैं। उन लोगों ने इंद्र सहित रुद्र, अग्नि तथा वायु आदि हजारों देवों को युद्ध में जीतकर उनके अहंकार को नष्ट कर दिया है और उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया है। वह बलशाली विप्रचिति मेरी सेना का अगुआ है, जिसने धावा बोलकर सूर्य के रथ से महान तीव्रगामी चक्र को खींच लिया था। अयशंख, शिव, शंभु, असिलोमा, बिलोमकृत, त्रिशिरा, मकराक्ष, वृषपर्वा एवं नतेक्षण, ये सभी अन्य बहुत से भांति भांति के आयुधों को चलाने में निपुण बलवान दैत्य मेरे सहायक हैं, जिनमें हर एक की सोल भी कला के भी समान विष्णु नहीं है। पुलस्त्य ने कहा। पौत्र के इस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए प्रहलाद ने विष्णु की निंदा करने वाले बलि से कहा, पाप कर्मा दुष्ट बुद्धि, तुम मूर्ख को धिक्कार है। विष्णु की निंदा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुर्बुद्धे, दुर्मते, तुम शोक करने के लायक और सज्जनों द्वारा निंदा किए जाने योग्य हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो। निसंदेह मैं भी शोक किए जाने लायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस पिता को जन्म दिया, जिससे तुम देवताओं की निंदा करने वाले तथा उग्र पुत्र हुए। निश्चय ही तुम और ये महासुर भी जानते हैं कि जनार्दन से अधिक दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। विष्णु मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्वर देव की निंदा किस प्रकार की? तुम्हारे पिता गुरु एवं पूजनीय हैं, उनका भी गुरु तथा पूजनीय मैं हूँ। लोग गुरु भगवान विष्णु मेरे भी पूजनीय गुरु हैं। मूढ़ पापिन, गुरु के गुरु भी तुम्हारे लिए पूज्य एवं पूज्यतम हैं। तुम पूजनीय की निंदा करते हो, इसलिए तुम नीचे क्यों नहीं गिर गए? तुमने दुराचरण करने वाले इन दानवों को शोचनीय बना दिया, क्योंकि वासुदेव की निंदा करने वाले कठोर स्वभाव तुम इनके राजा हो। हे पाप का आचरण करने वाले यतः तुमने पूजनीय एवं अर्चनीय विष्णु की निंदा की है, अतः तुम्हारे राज्य का विनाश होगा। क्योंकि मन, कर्म एवं वाणी से मेरा केशव से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अतः राज्य से भ्रष्ट होकर तुम अधः पतित हो जाओ, क्योंकि 14 लोकों में उनसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। अतः राज्य भ्रष्ट होकर तुम पतित हो जाओ, क्योंकि संसार में सभी भूतों का वासुदेव के अतिरिक्त कोई दूसरा आधार नहीं है। अतः मैं तुम्हें राज्यच्युत हुआ देखूं। पुलस्त्य जी बोले, ब्रह्मांड, इस प्रकार कहे जाने पर बलशाली बलि शीघ्र ही आसन से नीचे उतरा और हाथ जोड़कर उसने सिर झुकाकर प्रणाम कर कहा, गुरु, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। बड़े लोग अपराध करने पर भी बालकों को क्षमा करते हैं। दानवेश्वर, आपका मुझे शाप देना ठीक है। मैं शत्रुओं के भय से राज्य के विनाश होने से भयभीत नहीं हूँ। विभो, मुझे राज्य से भ्रष्ट हो जाने का कष्ट नहीं है, परंतु आपका अपराध करने का मुझे सबसे अधिक दुख है। इसलिए तात, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं एक अनाथ दुर्बुद्धि शिशु हूँ। गुरुजन दोष करने पर भी आर्त बने हुए बालकों को क्षमा कर देते हैं। पुलस्त्य जी बोले, इस प्रकार के वचन कहने पर विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी महात्मा प्रहलाद ने बहुत देर तक विचार कर पौत्र से इस प्रकार अद्भुत एवं मधुर वचन कहा, तात, अज्ञान से मेरे ज्ञान एवं विवेक को ढक दिया था। इसी से विष्णु को सर्वव्यापी जानते हुए भी मैंने तुम्हें शाप दे दिया। दानव, निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकार की होनहार थी। इसी से विवेक का प्रतिबंधक विषय वासना रूप अज्ञान मुझ में प्रवेश कर गया था। इसलिए विभो, राज्य के लिए कष्ट मत करो। अवश्य संभावी विषय कभी भी विनष्ट नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति को पुत्र, मित्र, पत्नी, राजभोग और धन के आने तथा जाने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। दैत्येंद्र, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की विधान से जैसे जैसे सुख और दुख आते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार उनको सहन कर लेना चाहिए। संयम करने वाले व्यक्ति को आपत्तियों का आगमन देखकर पीड़ित नहीं होना चाहिए एवं अत्यंत अधिक संपत्ति को देखकर धीरता नहीं खो देनी चाहिए। उत्तम पुरुष धन के नष्ट हो जाने पर
चिंता एवं धन की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं करते। वे कर्तव्य कर्म के प्रति सदा धीर बने रहते हैं। दैत्येंद्र, इस प्रकार जानकर तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। तुम विद्वान हो, विद्वान व्यक्ति दुखी नहीं होते। महाबाहो, तुम अपने लिए तथा अन्यों के लिए महान अर्थपूर्ण एवं कल्याणकर वचन सुनो और सुनकर वैसा ही करो। दानवेंद्र, तुम उनके शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुषोत्तम की शरण में जाओ, वे ही उस भय से तुम्हारी रक्षा करेंगे। आदि मध्य और अंत से हीन चर और अचर के गुरु संसार रूपी गर्त में गिरे हुओं के लिए हाथ का आश्रय देने वाले एवं सबके नियंता हरि विष्णु की शरण में जाने वाले मनुष्य निश्चय ही संसार में संतृप्त नहीं होते। दानव श्रेष्ठ, अब तुम अपना मन उन्हीं में लगाकर उनके भक्त बनो, वे जनार्दन ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं भी पाप के विनाश के लिए ईश्वर की आराधना कर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगा और पाप से विमुक्त होकर मैं वहां जाऊंगा जहां लोकपति अच्युत नरसिंह हैं। पुलस्त्य जी बोले। इस प्रकार बलि को आश्वासन देने के बाद महात्मा प्रहलाद ने योग के अधिपति विष्णु का स्मरण किया और दानव समूहों के पालकों से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। अगला अध्याय, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा, धुंधु और वामन प्रसंग। धुंधु का यज्ञ अनुष्ठान, वामन का प्रादुर्भाव और उनके लिए दान देने का धुंधु का निश्चय, वामन का त्रिविक्रम होना और धुंधु का वध। नारद ने कहा, विप्रश्रेष्ठ प्रहलाद, किन किन तीर्थ में गए? कृपया आप मुझसे प्रहलाद की तीर्थ यात्रा का भली भांति वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं आपसे पाप रूपी कीचड़ को नष्ट करने वाली एवं पवित्र पुण्य को देने वाली प्रहलाद की तीर्थ यात्रा को कहता हूँ। सुवर्णमय श्रेष्ठ मेरु पर्वत को छोड़कर वे देवों से सेवित पृथ्वी के प्रसिद्ध कल्याणदायी मानस तीर्थ में गए, जहाँ मत्स्य शरीरधारी देवादिदेव निवास करते हैं। उस उत्तम तीर्थ में स्नान और पितृदेव तर्पण कर उन्होंने वेद मंत्रों से अच्युत भगवान विशेष का पूजन किया। फिर वहां उपवास रहकर देवों, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों की पूजा कर कौशिकी में अवस्थित पाप का नाश करने वाले भगवान कच्छप का दर्शन करने गए। उस महानदी में स्नान करने के बाद उन्होंने जगत स्वामी भगवान की पूजा की और उपवास करके पवित्र होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसके बाद कच्छप अवतार जगन्नाथ भगवान को नमस्कार कर वे वहां से कृष्ण नाम के अश्वमुख भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने देव हत्के में स्नान कर देवों के एवं पितरों का तर्पण किया और हयग्रीव भगवान का अर्चन कर वे हस्तिनापुर चले गए। वहां स्नान करने के बाद चक्रपाणी विश्वपति गोविंद देव की विधि से पूजा करने के बाद वे यमुना नदी के पास पहुँचे। उसमें स्नान करके पवित्र होकर उन्होंने ऋषियों, पितरों और देवों का तर्पण किया तथा देवों के देव जगन्नाथ त्रिविक्रम बावन भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने पूछा, इस समय जगत स्वामी भगवान विष्णु तीनों लोकों को आक्रांत करने वाला विशालतम देह धारण करेंगे और बलि को बांधेंगे, और फिर वे भगवान विष्णु पहले समय में भी कैसे त्रिविक्रम हुए थे और उस समय उन्होंने किसका बंधन किया था, यह मुझे बतलाइए। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, वे त्रिविक्रम भगवान कौन हैं, कब हुए, उन्होंने किसको ठगा, यह सब जो आपने पूछा है उससे मैं कहता हूँ, आप सुनिए। दनु के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी धुंधु नाम से प्रसिद्ध कश्यप का एक औरस पुत्र था। नारद जी, उस दैत्य ने तपस्या से वरदानी ब्रह्मा की आराधना करके उनसे इंद्र आदि देवताओं से अवध्य होने की याचना की। तपस्या से प्रसन्न होकर कमलयोनि ब्रह्मा जी ने उसे वह वर दे दिया। उसके बाद वह बलवान धुंधु स्वर्ग में चला गया। चतुर्थ कलयुग के आदि में हिरण्यकश्यप के वर्तमान रहते समय धुंधु इंद्र सहित देवों को जीतकर स्वयं इंद्र बन गया। उस समय धुंधु का आश्रय लेकर बलवान दैत्य हिरण्यकश्यप मंदर पर्वत पर विचरण कर रहा था। दैत्यगण भी स्वच्छंदता से स्वर्ग में विचरण करने लगे। सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मलोक में जाकर रहने लगे। तब देवताओं का ब्रह्मलोक में जाकर रहना सुनकर धुंधु ने दैत्यों से कहा,
दैत्यों, इंद्र सहित देवों को जीतने के लिए हम लोग ब्रह्मलोक चलें। धुंधु का यह वचन सुनकर उन दैत्यों ने कहा, लोकपाल, हम लोगों की वह गति नहीं है जिसमें पितामह ब्रह्मा के लोक में जा सकें। वहां का मार्ग बहुत दूर एवं बीहड़ है। यहाँ से हजारों योजन दूर महर्षियों से सेवित मह नाम का लोक है। उन ऋषियों की सहसा दृष्टि पड़ते ही समस्त दैत्य जल जाते हैं। उससे भी आगे कोटि योजन दूर जन नामक एक लोक है, जहाँ गौ माताएं रहती हैं। महासुरेंद्र, उनकी धूलि भी हम लोगों का विनाश कर सकती है। उसके बाद 6 करोड़ योजन दूरी पर तपस्वियों से भरा तप लोक है। असुरराज, वहाँ श्रेष्ठ साध्य गण रहते हैं। उनका निश्वास वायु असहनीय है। उसके बाद 30 करोड़ योजन की दूरी पर हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त सत्य नाम का लोक है। वह लोक उन्हीं भगवान का निवास स्थल है जिन्होंने आपको वर दिया था, जिनकी वेद ध्वनि सुनकर देवता आदि विकसित हो जाते हैं तथा दैत्य और उनके समान धर्म वाले संकुचित मलान हो जाते हैं। अतः महाबाहु धुंधु, कभी ऐसी बुद्धि न करें, क्योंकि ब्रह्मलोक मनुष्यों के लिए सदैव अगम्य है। उनकी बात सुनकर भी देवों को जीतने के लिए ब्रह्मलोक जाने की इच्छा वाले धुंधु ने दानवों से फिर कहा, दानव श्रेष्ठों, वहां कैसे और किस कर्म से जाया जा सकता है? इंद्र देवों के साथ वहां कैसे पहुँचे? धुंधु के पूछने पर उन श्रेष्ठ दानवों ने कहा, हम लोग उस कर्म को तो नहीं जानते, किंतु शुक्राचार्य उसको निसंदेह जानते हैं। दैत्यों का वचन सुनकर धुंधु ने दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य जी से पूछा, आचार्य जी, किस कर्म को करने से ब्रह्मलोक में जाया जा सकता है? पुलस्त्य जी कहते हैं, कलिप्रिय, उसके बाद दैत्यों के गुरु श्रीमान शुक्राचार्य ने उससे वृत शत्रु इंद्र का चरित्र कहा। उन्होंने कहा, दैत्येंद्र, पहले समय में इंद्र ने 100 पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किए थे, इसी से वे ब्रह्मलोक गए। शुक्राचार्य के उस वाक्य को सुनकर बलवान दानवपति ने अश्वमेघ यज्ञ करने की उत्कृष्ट इच्छा की। उसके बाद दैत्यों के गुरु को भी अच्छे दैत्यों को बुलाकर उसने कहा, मैं दक्षिणा सहित अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा, इसलिए आओ हम लोग पृथ्वी पर चलें और राजाओं को जीतकर इच्छा अनुकूल सामग्री एवं विधि से पूर्ण अश्वमेघों का अनुष्ठान करें। निधियों को बुलाओ और गुहाकों को आदेश दे दो कि ऋषियों को आमंत्रित करो। हम लोग देविका के तट पर चलें। वह पुनीत उत्तम नदी कल्याणदायिनी तथा सर्वसिद्धि कारिणी है। उस प्राचीन स्थान पर पहुंचकर हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। देवों के शत्रुधुंध के इस वचन को सुनकर दैत्यों के यज्ञ कराने वाले शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है। ऐसा कहा और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने निधियों को आदेश दे दिया। उसके बाद भार्गव श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने पापों का नाश करने वाले देविका के प्राचीन तट पर अश्वमेघ यज्ञ के लिए धुंधु को दीक्षित किया। ब्रह्मांड शुक्राचार्य की अनुमति से उनके शिष्य एवं भार्गव गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण उस यज्ञ में सदस्य एवं ऋत्विक बने। मुनि शुक्राचार्य की अनुमति से दैत्य स्वामी ने सर्वभानु आदि असुरों को देवों के स्थान पर यज्ञ भाग का रक्षक और भोक्ता बनाया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ और अश्व छोड़ा गया। असिलोमा नाम का विराट दैत्य घोड़े के पीछे उसकी रक्षा के लिए चला। महर्षि, उसके बाद यज्ञ के धुएं से पहाड़ों के साथ आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं भर गईं। आकाश में फैले उस उत्कर्ष सुगंध वाले धुएं से मिली हुई वायु ब्रह्मलोक में बहने लगी। उस गंध को सूंघकर देवगण उदास हो गए और उन्हें पता चल गया कि धुंध ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की है और यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। उसके बाद वे इंद्र सहित संसार के आश्रय और शरण देने वाले भगवान जनार्दन की शरण में गए। कमल नाल को धारण करने वाले वरदानी जनार्दन देव को प्रणाम कर सभी देवों ने भय से विकल वाणी में कहा, देवों के दुख को दूर करने वाले तथा चर और अचर के कल्याण करने में नित्य उद्यत रहने वाले देवादि देव विष्णु, आप हमारा निवेदन सुने। धुंधु नाम का बलवान दैत्यपति शंकर से वर प्राप्त कर लेने के कारण बढ़ गया है। उस बलवान ने सभी देवों को पराजित कर त्रिलोकी के अधिकार को छीन लिया है। हरे, पिनाक धारण करने वाले शंकर के सिवा हम देवों का कोई रक्षक न होने से वह असुर उपेक्षित रोग की तरह बहुत बढ़ गया है। इस समय वह ब्रह्मलोक की शरण लिए हुए रहने पर भी हम लोगों को जीतने के लिए तैयार होकर शुक्राचार्य के मत के अनुसार
अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित हो गया है। वह दैत्य 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं पर विजय पाने के लिए ब्रह्मलोक पर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए जगत गुरु, आप उसके यज्ञ को विध्वस्त करने का उपाय बिना समय सोचे, जिससे हम लोग निश्चिंत हो सकें। सभी देवताओं को अभयदान देकर उन महाबाहु ने उन देवताओं को लौटा दिया और महान धर्मध्वजी धर्म के नाम पर पाखंड रचने वाले दैत्य धुंध को अजय समझकर उन्होंने उसे बांधने का विचार किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बौना का रूप धारण कर लिया और देविका नदी के जल में देह को लकड़ी के तरह निरालंब छोड़ दिया। खुले हुए केशों वाले वे क्षण मात्र में अपने आप डूबने उतराने लगे। उसके बाद दैत्यपति ने तथा अन्य दैत्यों एवं ऋषियों ने उन्हें देखा। उसके बाद व्याकुल होकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ के सभी काम छोड़कर उस ब्राह्मण को निकालने के लिए दौड़े। सभी सदस्य, यजमान एवं अति तेजस्वी ऋत्विजों ने डूबते हुए बौने के आकार वाले ब्राह्मण को नदी के जल से बाहर निकाला और उससे पूछा, हमें यह बतलाओ कि तुम यहाँ क्यों गिरे अथवा तुम्हें यहाँ किसने फेंका है। उसने उसके वचन को सुनकर बार बार कांपते हुए धुंधु आदि से कहा, आप लोग इसका कारण सुने। वरुण गोत्र में उत्पन्न प्रभास नाम के एक ब्राह्मण थे। वे सभी शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले और बुद्धिमान थे। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों ही अल्प बुद्धि और अत्यंत दुखग्रस्त थे। उनमें मेरा बड़ा भाई और मैं छोटा हूँ। अय दैत्य, मेरा बड़ा भाई नेत्रमास नाम से प्रसिद्ध है। मेरे पिता ने कौतूहलवश मेरा नाम गतिभास रख दिया है। महासुर धुंधो, मेरे पिता का निवास स्थान सुंदर, आनंददायक, स्वर्गीय गुणों से युक्त एवं मनोहर था। उसके बाद बहु दिनों के पश्चात हम दोनों के पिता स्वर्ग चले गए। उनकी दाह संस्कार आदि श्राद्ध क्रिया करके हम दोनों भाई घर आ गए। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई से कहा, हम दोनों आपस में घर का बंटवारा कर लें। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुबड़े, बौने, लंगड़े, हिंजड़े, चरक वाले, पागल और अंधों का धन में हिस्सा नहीं होता। उन्हें केवल सोने भर का स्थान और अपनी इच्छा के अनुसार अन्य भोग का अधिकार दिया जाता है। वे संपत्ति के भागी अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसा कहने पर मैंने उससे कहा कि अपने पिता के घर के धन के आधे हिस्से का अधिकारी मैं किस न्याय से क्यों नहीं हूँ। ऐसा अभिप्राय पूर्ण वाक्य कहने पर क्रोध में आकर मेरे भाई ने मुझे उठाकर इस नदी में फेंक दिया। मुझे इस नदी में तैरते हुए 1 वर्ष का समय बीत गया। आप लोगों ने मेरा यहाँ उद्धार किया है। प्रेमी बांधवों के समान यहाँ उपस्थित आप लोग कौन हैं, तथा यज्ञ के लिए दीक्षित इंद्र के समान ये महाबलशाली कौन हैं? तपोधनो, आप लोग यह सब ठीक ठीक मुझे बतलाइए। आप लोग महान ऐश्वर्यशाली और मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह करने वाले हैं। वामन के उस वचन को सुनकर भार्गव कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मान, हम लोग भार्गव गोत्र वाले ब्राह्मण हैं। ये अति तेजस्वी दाता, भोक्ता और विभक्ता धुंधु नाम के एक महान असुर हैं। ये यज्ञ कर्म में दीक्षित हुए हैं। देवेश वामन से ऐसा कहकर सभी भार्गव गोत्रीय ब्राह्मणों ने असुर स्वामी धुंधु से वामन के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला वचन कहा। दैत्येंद्र, आप इन्हें संपूर्ण साज सज्जा से, पूर्ण संपत्ति से संपन्न घर, दासियां और विविध प्रकार के रत्न प्रदान करें। ब्राह्मणों के उस वचन को सुनकर असुरराज धुंधु ने यह वचन कहा, दुजेंद्र, मैं आपकी इच्छा के अनुकूल धन दूंगा। विभो, आप अपने अभीष्ट पदार्थों की मांग करें। मैं आज आपको घर, सोना, घोड़े, रथ और हाथी प्रदान करूंगा। दैत्य स्वामी के उस वाक्य को सुनकर विप्र रूप धारण करने वाले भगवान वामन ने दानवपति धुंधु से अपने स्वार्थ को साधने वाला वचन कहा। सहोदर भाई ने जिसकी संपत्ति को ले लिया, उस असमर्थ को जो कुछ मिलेगा उससे क्या दूसरा कोई नहीं छीन लेगा? महाबाहो, आप दिए हुए की रक्षा करने में समर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दासी, दास, नौकर, घर, रत्न और अच्छे वस्त्र दें। दैत्येंद्र, मुझे तो मेरा परिमाण देखकर 3 पग की भूमि ही दे दें। इससे अधिक की रक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। उन प्रिय वामन महात्मा के ऐसे वचन कहने पर जब उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, तब ऋत्विजों सहित
दानवपति ने हंसकर उन दुजेंद्र को 3 पग भूमि प्रदान कर दी। महान असुरेंद्र द्वारा 3 पग भूमि प्रदान की हुई देखकर अत्यंत शक्ति वाले यशस्वी एवं विभुवान भगवान ने तीनों लोगों को नाप लेने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धारण कर लेने के बाद उन्होंने दैत्यों का वध कर ऋषियों को प्रणाम किया और प्रथम पादन्यास में ही पर्वत, सागर, रत्नों की खान एवं नगरों से युक्त पृथ्वी को नाप कर ले लिया। देवताओं का प्रिय करने की इच्छा वाले भगवान वामन देव ने द्वितीय पग से तुरंत ही देवताओं के निवास स्वर्ग के साथ ही भूर्वलोक, चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों से मंडित आकाश को भी ग्रहण कर लिया। इनका तृतीय पादक्रम जब पूरा नहीं हुआ तो अत्यंत क्रोध से भगवान त्रिविक्रम मेरु के समान शरीर से दानव श्रेष्ठ की पीठ पर गिर पड़े। नारद जी वासुदेव के दानव के ऊपर गिरने से भूमि में 1000 योजन का सुदृढ़ गड्ढा बन गया। उसके बाद उन्होंने दैत्य को उठाकर जोर से उसमें फेंक दिया और बालू की वर्षा से उस गड्ढे को भर दिया। उसके बाद वासुदेव की कृपा से इंद्र ने स्वर्ग पा लिया और उपद्रवों से रहित संपूर्ण देवों को त्रिलोकी की प्राप्ति हो गई। कालिंद्री में अपना स्वरूप धारण कर वही अंतर्निहित हो गई। प्राचीन काल में इस प्रकार धुंधु को जीतने के लिए विष्णु भगवान वामन तथा त्रिविक्रम बने। महर्षि नारद जी वह पुण्यात्मा दैत्येंद्र पुत्र प्रहलाद उसी आश्रम में गया।